है तो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि तो तुम यहाँ क्यों बैठे, चलो मेरे घर पे, मेरा घर तो यहीं से उतर के सामने वाले गाँव के अंदर है। तो ये बोलते कि ऐसे तो अंकल ठीक नहीं रहेगा, हम आपको यंग जनरेशन हो के आपको इतना परेशान कर रहे हैं। तो वो बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पर मेरा परिवार है, मेरी बहन है, मेरे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे चल के तुम वहाँ पे मिलो जुलो, अच्छा है सब कुछ। तो उनके दिमाग में भाई ये भी आ रहा होता है कि यार यहाँ पे बैठ के भी क्या करेंगे, चलते हैं थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, गाँव वालों की राय जानेंगे, हम तो वैसे भी डॉक्टर्स हैं। तो ये ना एक चीज़ बोलता है बुजुर्ग आदमी कि अच्छा आप लोग तो वैद हो ना, वैद मतलब डॉक्टर हो ना, तो मेरे घर में भी बहुतों की तबीयत खराब रहती है, थोड़ा बेटा वो भी देख लेना। तो फिर दोबारा इसने वो लाइन यूज़ करी कि सब्सक्राइबर ने कि अक्षय हम चाहते नहीं है जाना, लेकिन हम मना नहीं कर पा रहे इन्हें। इन्होंने बोला चलो ना, ये बोलते चलो अंकल ठीक है हम भी बैठ के क्या करेंगे, और 8:30 हो गया उस अंकल के कहने पे चल दिए, बैग उठाए और उनके साथ चल दिए। ये प्लेटफॉर्म से बाहर लेके निकले, और जो वो है ना, वो जो टिकट काउंटर पर बैठा है वो बस जाते हुए देख रहा, अच्छा चलो जा रहे होंगे कहीं पे, ये निकले। उन्हें बुड्ढा नहीं दिख रहा होगा? नहीं उन्हें दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था, ऐसा नहीं है बुड्ढा नहीं दिख रहा था। तो ये अपना इसको अभी पैरानॉर्मल से कनेक्ट नहीं करता। अच्छा ठीक है। तो वो देख रहा है कि भाई ये लोग जा रहे हैं, अब इन्हें पता है यार सुबह की ट्रेन है, शाम को यहाँ करेंगे क्या पूरी रात बैठ के, तो अपने निकल गए। अब यहाँ पर उसने सब्सक्राइबर में मेंशन करा अभी तक जो बारिश वारिश हो रही थी, हम यूँ सोच रहे थे अंकल के घर तक हम कैसे जाएंगे, हम यंग जनरेशन है, हमने सफ़ेद कपड़े पहने, डॉक्टर्स के कपड़े पहने तो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं बारिश में। जैसे ही हमने बाहर कदम रखा बारिश वारिश सब रुक गई, सब शांत हो गया माहौल वहाँ पे। इन्होंने फिर भी लॉजिक ढूंढने की कोशिश की, ऐसा थोड़ी ना होता, क्या पता बारिश के खत्म होने का टाइम हो गया हो। ये पीछे पीछे चल दिए, 2 लड़कियां आगे चल रही है और राजीव सबसे पीछे चल रहे हैं। राजीव चले जा रहा और बार बार हमारे सब्सक्राइबर मुड़ के देख रही है, इसके क्या हाव भाव क्यों उड़े हुए हैं इतने, और वो कुछ बोल भी नहीं रहा कि नहीं जाते वो भाई वो है ही नहीं सेंसेस में। ये तो कोई भी नहीं बोल रहा, मना तो कोई भी नहीं कर रहा, सबने हमें भरी हुई है, कोई कर ही नहीं पा रहा। मैं एज इट इज रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप एज इट इज प्ले करके सुना देना, उसमें यही आ रहा है कि ऐसे सम्मोहित से हो गए थे हम। ये चल दिए उनके साथ, भाई लेके आ गया। अब जैसे होता है ना, आप ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे देखते हो खेतों में इकलौता घर, वैसा इसका बना हुआ था बुजुर्ग आदमी का घर। और ये बोला आओ बेटा अंदर चलते हैं, परिवार वालों से मिलवाता हूँ। तो इन्होंने देखा यार घर तो दिखने में ठीक ठाक ही है, मतलब कुटिया टाइप की बना रखी है, और मतलब होगी 150-200 गज में, थोड़ी बड़ी सी, छोटा हिस्सा नहीं था 50-100 गज का, 200 गज की कुटिया बना रखी है। तो ये लेके जाते हैं, वो बुजुर्ग आदमी गेट खोलता है, उसने सफ़ेद वो कपड़ा पहन रखा था, हाथ में लाठी थी। चलना शुरू करते दिखाते ये हमारा आंगन है, यहाँ पर हमारे खुद के खेती बाड़ी होती है, यहाँ पर हमारी जो फल उगाते हैं, हम सब्जियाँ भी घर के खाते हैं, तुम्हें सब्जियाँ खिलाएंगे आज घर की, आओ अंदर चलते हैं। तो इन्हें अंदर ले जाके कमरे में, तो उसको राजीव को बोलता है कंधे पे हाथ रख के, बेटा तू भी तो डॉक्टर है ना, एक बार मेरी उसको बहन को देख ले, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो ये अचानक से पूछते हैं कि क्या हो गया आपकी बहन को। बोले कि आपको तो पता ही है, ये वेस्ट बंगाल जैसी जगह, कोलकाता जैसी जगह पर डॉक्टर कहाँ हम जैसे गरीबों पर ध्यान देते हैं, यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही रहता है कि बड़े लोग आते हैं, अफसर लोग आते हैं तो उन पर ध्यान देते हैं, हम जैसे लोगों पर तो कौन ही ध्यान देता है। भाई ये अंदर चलना शुरू करते हैं, राजीव के तोते उड़े हुए थे, पसीने भर भर के पसीने। राजीव जाता है और ये सब्सक्राइबर देख रही है। राजीव गया तो वो जो औरत वहाँ लेटी थी, जो बुजुर्ग आदमी की बहन थी, उसने पूरा ऊपर तक वो वाइट चादर ओढ़ रखी थी। ये अंदर गया, इसने जैसे ही उसे हटाया, इन्होंने देखा उस औरत की जगह पर एक कंकाल पड़ा हुआ है, कंकाल पड़ा हुआ लिटरली। ये बंदे उस टाइम शॉक हो गया और राजीव के पैर जम गए एकदम से। जैसे ये बता रही ना सब्सक्राइबर, मैंने तो पीछे मुड़ के देखा, राजीव तो उसकी तरफ देखता ही रह गया, जैसे कोई पास्ट कनेक्शन है कि इसने क्या है ऐसा देख लिया है। तो जो सब्सक्राइबर, वो ना डर रहा ना कुछ हो रहा, बस देख रहा है। ये लोग उसे पीछे से देख पा रहे हैं ना कि ये जम गया। तो सब्सक्राइबर पीछे मुड़ती है और देखती है वो जो बुजुर्ग था, वो भी कोई बुजुर्ग नहीं था, वो भी सफेद कपड़ों में कंकाल था। उस टाइम उन्हें कंकाल दिखने लगा। यस, उसकी आंखें नहीं थी। और जब इन्होंने उधर देखा, इन्होंने पूछा भी नहीं आप कौन हो, सीधा वो बुजुर्ग आदमी बोला मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। अब कंकाल बोल रहा है ये। यस, उनके सामने कंकाल बोल रहा है। इसकी मैं बताऊंगा चीजें, अभी थोड़ा अनरियलिस्टिक लगेगी। वो कंकाल बोलना शुरू करता है उसको, राजीव को, क्यों रे आया तो था तू यहाँ पर, उस हॉस्पिटल में रुका था ना, सिगरेट पी थी, उसकी तिल्ली फेंक के मारी थी, तेरी वजह से पूरा हॉस्पिटल जला था, हम पे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया जब उस हॉस्पिटल में हम एडमिट थे, तेरे को तो बचा लिया उनने, तेरी वजह से मैं भी जल गया, मेरी बहन भी जल गई, मेरा पूरा गांव जल गया, तेरा ही इंतजार करता हूँ रोज रेलवे स्टेशन पे। और ऐसे कह रहा उससे? हाँ, कि तेरे लिए ही आता हूँ रोज रेलवे स्टेशन पे, क्या हुआ था,
सर पे लगा था कुछ, याददाश्त चली गई, पहचाना नहीं मुझे, अब तेरे को मारूंगा जान से। भाई ये सुनते ही ये तीनों हो गए बेहोश। वहां पे राजीव भी पड़ा, ये दोनों सब्सक्राइबर भी पड़ी। इनकी जब आँख खुली ना, इनने जब आँख खोली, ये रेलवे स्टेशन पे एक इधर पड़ा हुआ है, एक उधर पड़ा हुआ है, एक उधर पड़ा हुआ है, तीनों जने। किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ, लेकिन इन्हें ये पता चल गया था कि राजीव के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। राजीव जब 20 साल का था तो वो एक हॉस्पिटल में एज ए इंटर्नशिप वगैरह कुछ करने आया था मेडिकल की, कोलकाता के या वेस्ट बंगाल के जो वैगन कॉरिडोर के आसपास था। उधर राजीव की एक आदत थी सिगरेट पीने की। इसने क्या करा, सिगरेट पीते पीते कहीं पे वो सिगरेट फेंक दी या वो तिल्ली फेंक दी, जिस वजह से हॉस्पिटल में आग लग गई। और जितने भी पेशेंट वहाँ लेटे हुए थे उनको ना बचा के इन स्पेशलाइज्ड टीम को जो डॉक्टर की थी उन्हें बचा लिया था। और जाते जाते राजीव का कहीं पर सर टकराया था, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। और भाई वो राजीव की तकदीर ही थी उसे जो वैगन कॉरिडोर वापस लेके आ गई थी। और जब पहला कदम रखा था तभी से उसे पता चल रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ हो है। सकता है। उस बुजुर्ग आदमी ने सब कुछ उसके सामने सच रख दिया, लेकिन ये मुझे अब नहीं पता कि मारा क्यों नहीं या कुछ हुआ क्यों नहीं, वहां से क्योंकि बाहर कैसे आए, निकले कैसे, कुछ नहीं पता। और जब इन्हें लग रहा था कि मेरे को सपना आया है, मेरे को सपना आया, तीनों ने डिस्कस करा तो तीनों आपस में बता रहे थे वही आदमी था, उसी घर में गए थे। ये लोग निकलते हैं, उस जो वो ट्रेन का वो था कलेक्टर, टिकट कलेक्टर, उसे बताते हैं हमारे साथ ऐसा हुआ। उसने पता क्या बोला था ना, यहाँ के लोगों के साथ मेल मिलाप मत रखना, यहाँ पर ऐसे ही लोग आते हैं, अगर उनसे मिलोगे तो ऐसी चीज़ें होंगी। वो एक्चुअली में शुभम भाई ने सही पकड़ा था। जब ये लोग जा रहे थे या नहीं जा रहे थे, वो बुजुर्ग आदमी था ही नहीं। देख ही नहीं रहा था उसको। मैं उसको उस टाइम पे क्रैक नहीं कर सकता था, बट उसने जो चीज़ें हुई, अब ये चीज़ नहीं पता कि इनके साथ सब कुछ सपने में हुआ या रियलिटी में हुआ। बट जो टिकट कलेक्टर था उसने पहले ही बोल दिया था कि मेल मिलाप मत रखना, ज्यादा मेल मिलाप रखोगे। मतलब इस चीज के गवाह बस ये तीन तीन थे और तीनों का एग्जैक्ट सपना है। तीनों के साथ सेम हुआ। और सपना वैसे कह भी नहीं सकते इसको, क्योंकि ये कहीं तीनों ही गए, तीनों ने एक्सपीरियंस किया, या तो एक के साथ एक चीज बताऊं शुभम भाई, अब मैं एक चीज बताता हूँ, मुझे तो नहीं पता था ना यहाँ पे इस तरीके से हम इस चीज पर थॉट उठाएंगे। मैं आपको सर्च हिस्ट्री दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आने से पहले मैंने क्या सर्च करा ये भाई बता देंगे। कोलकाता आग से 2 घर जले राख, मैं इसी पर रिसर्च कर रहा था। अस्पताल में भर्ती, पश्चिम बंगाल में सियालदह से बड़ी खबर। सियालदह में हुआ था ये। मेरे को नहीं पता, जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी तो मैं यही सर्च करता आ रहा था पूरे रास्ते की। ये न्यूज में भी आया ये जो हो रखा है। यस, मैं यही सर्च करता आ रहा था कि वेस्ट बंगाल में कौन से हॉस्पिटल में आग लगी थी। मुझे नहीं पता था इस बारे में बात होगी, बट वही सर्च में शुभम भाई को दिख जाएगा। हाँ ये सर्च में तो है भाई, और न्यूज़ भी है। 18 अक्टूबर 2024 लिखा हुआ है। तो अभी